अस्सलाम वालेकुम असातिज़ा किराम, वालिदैन और तलबा। आज हम एकेडमिक प्लस उर्दू 4+ का सफ़ा नंबर 29 खोलेंगे। चले जल्दी से सफ़ा नंबर 29 खोलें। इस सफ़े को पढ़ने से पहले मैं असातिज़ा किराम और वालिदैन से मुखातिब होना चाहती हूँ। जैसा कि आप सीखने की 4 महारतों के बारे में जानते हैं, जो कि हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस सफ़े को पढ़ने के बाद बच्चे में पहली 3 महारतें पैदा होंगी। वो कौन कौन सी? सुनने, बोलने और पढ़ने की महारत। बच्चे इस सफ़े को पढ़ने के बाद हरूफ की पहचान कर सकेंगे, अल्फाज दुरुस्त अंदाज से अदा कर सकेंगे और ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का पहला दर्जा है, याद रखना। इस सीखने के अमल से गुज़रते हुए बच्चों की ज़हनी नशोनुमा होगी। चलें बच्चों, अब जल्दी से सफ़ा नंबर 29 पे देखते हैं कि आज हम किसके बारे में जानेंगे। ये तो हमज़ा है। जैसा कि हमने देखा कि पिछले बहुत से ऐसे अल्फाज, तकरीबन सारे ऐसे अल्फाज ऐसे थे जिनके नाम का पहला हर्फ उनसे शुरू होता था, लेकिन क्या हमज़ा से कोई लफ्ज़ शुरू होता है? बिल्कुल नहीं। हमज़ा किसी लफ्ज़ के शुरू में इस्तेमाल नहीं होता। ये लफ्ज़ के दरमियान या आखिर में इस्तेमाल होता है। अब हम देखते हैं वो कैसे। जैसे कि ये तस्वीर किस चीज़ की है, ये आप सबको पता है। आप दूध पीते हो ना इसका, और गोश्त भी खाते हो। इसका नाम क्या है? गाय। और गाय के नाम का पहला हर्फ तो गाफ है, लेकिन गाफ और अलिफ के बाद हमज़ा भी आया है। वही बात होगी ना, ये लफ्ज़ के दरमियान या आखिर में आता है। और जैसे कि गाय, इसमें क्या होता है? ये जो लफ्ज़ होती है, इसके बाद जो लफ्ज़ आता है उसकी आवाज़ को ये लंबा कर देता है। जैसे कि गाय, बड़ी ये की आवाज़ को उसने लंबा कर दिया। और गाय का जो नाम है वो कितने हरूफ से मिलके बना है, वो देखते हैं। गाफ, अलिफ, हमज़ा, बड़ी ये 4 हरूफ से मिलके बना है। अब हम दूसरे दोस्त के बारे में जानते हैं। ये क्या है? चाय। चाय के नाम में हमज़ा कहाँ आया है, हम देखते हैं। सबसे पहले चे, फिर अलिफ, फिर उसके बाद हमज़ा और फिर बड़ी ये। हमज़ा बड़ी ये से पहले आया है, तो क्या हुआ? चाय। इसी तरह आईना, क्या है? आईना। अब आईने में हमज़ा कहाँ आया है, ये हम देखते हैं। अलिफ मद के फ़ौरन बाद हमज़ा आ गया, और फिर छोटी ये नून और है, अलिफ मद के फ़ौरन बाद हमज़ा आ गया। आईना। चलें हम सबके नामों को दोबारा दोहराते हैं। गाय, चाय, आईना। अब हम देखते हैं कि हमज़ा लिखा कैसे जाता है। नुक्ते से शुरू करें, दाल को उल्टा करके लिखें और बाएं तरफ छोटी सी तिरछी लाइन खींचें, तो ये क्या बन गया? हमज़ा। कितना आसान था हमज़ा लिखना। अच्छा बच्चों, अब हम एक सरगर्मी करते हैं। हे से शुरू होने वाले और हमज़ा के इस्तेमाल वाले अल्फाज के गिर्द दायरा लगाएंगे। हे से तो अल्फाज शुरू होते हैं, लेकिन जिन अल्फाज के दरमियान या आखिर में हमज़ा आएगा उसके गिर्द भी दायरा लगाना है। जैसे कि हार। हार के नाम का पहला हर्फ हे है, इसके गिर्द दायरा लगाएंगे। हिरन, हे से शुरू होता है। नाई, नून और अलिफ के बाद हमज़ा आया है, इसके गिर्द भी दायरा लगाएंगे। हड्डी, हे से शुरू होता है। हाकी, हे से शुरू होता है। भाई, भ और अलिफ के बाद हमज़ा आया है, इसके गिर्द भी दायरा लगाएंगे। हाथ, हे से शुरू होता। हाथी, हे से शुरू होता है। हाथ, हे से शुरू होता है। असातिज़ा किराम और वालिदैन, अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ ऐसी अशिया का जायज़ा लें जिनके नाम के दरमियान या आखिर में हमज़ा आ रही हो, उनके बारे में बच्चों को बताएं
اور حرف حمزہ کی دہرائی کروائیں۔ اس طرح بچوں کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور جڑے رہیں منور پبلشر کے ساتھ۔